दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों आज कुछ किताबों का तारुफ आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले बलूचिस्तान के हवाले से दो किताबें। एक किताब है एक अजनबी की आवाज़ और एक किताब है खारज़ार सियासत में एक बलोच सियासी कारकुन की याददाश्तें। दोस्तों ये दोनों किताबें बहुत ही अहम किताबें हैं बलूचिस्तान के हवाले से, इसलिए कि बलूचिस्तान के हवाले से जो मुख्तलिफ सरदार हैं उनके बारे में तो हम बहुत सारी ख़बरें सुनते रहते हैं। उनकी सियासत का भी हमें पता है, उनकी सियासी तारीख़ का भी हमें पता है, उनके सियासी बैकग्राउंड का भी हमें पता है, चाहे बुगटी हों, चाहे मरी हों, चाहे मिंगल हों, चाहे बजारानी हो, चाहे जमाली हो, चाहे रईसानी हो, इन तमाम कबीलों से हम वाकिफ़ हैं। लेकिन जो एक अहम चैप्टर है, जो एक अहम बाब है बलूचिस्तान के हवाले से, वो है बलोच सियासी कारकुनों का, जो कि तलबा तंजीमों में भी रहे, फिर उसके बाद सियासी तंजीमों में भी रहे, लेकिन वो कहीं इतने ज़्यादा नुमायाँ नहीं हो सके। शायद इसकी वजह यह हो कि सरदारी निज़ाम वहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो इस वजह से एक आम बलोच जो कारकुन है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास ताकत नहीं है, जिसके पास कोई कबीले की बहुत बड़ी शनाख्त नहीं है या कोई बैकअप नहीं है, उसका कोई ताकत नहीं है, तो वो उस वजह से ऊपर नहीं आ पाता। लेकिन अब बहुत अच्छी बात है कि ऐसी किताबें शाया हो रही हैं और ऐसे लोगों की किताबें शाया हो रही हैं कि उन लोगों के नाम, उन लोगों का काम और उन लोगों के नज़रियात हमारे सामने आ रहे हैं। और जाहिर है कि देखें, किसी भी तहरीक के जो कारकुन होते हैं असल में नज़रियाती वही लोग होते हैं और वही लोग बता सकते हैं कि वो नज़रिया क्या है और उस पर किस तरह अमल हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इस किताब को देखें कि अजनबी की आवाज़ को, हसन आज़ाद खान बलोच साहब, इन्होंने बहुत ही अच्छे मज़ामीन इसमें लिखे हैं। गो कि ये इनके मज़ामीन शायद बलूचिस्तान में या मुख्तलिफ़ अखबारों में शाया होते रहें, लेकिन वो गैर मारूफ अखबारात में शाया होते रहें और उन्होंने तमाम जो अपने मज़ामीन हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, वो इसमें जमा कर दिए हैं। बुनियादी तौर पर इस किताब के अंदर हसन आज़ाद साहब जो है वो इस बात का मुकदमा लेके उठे हैं कि बलूचिस्तान को सियासी जो वडेरा शाही है या सरदार शाही है, उसने तबाह किया है। और उन्होंने बजाय इसके कि बलूचिस्तान के आम लोगों को तालीम की तरफ, सेहत की तरफ, रोज़गार की तरफ, शऊरी कारकुन बनाने की तरफ या शऊर देने की तरफ तवज्जो देते हैं, उन्होंने अपने बलोच नेशनलिज्म के लिए इस्तेमाल किया है। जाहिर है कि ये भी एक सियासी कारकुन रहे हैं और ये भी मुख्तलिफ़ तलबा तंजीमों के साथ वाबस्ता रहे हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ वाबस्ता रहे हैं और ये बहुत घर के भेदी हैं, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करीब से देखी हैं। तो इस किताब के अंदर आपको बहुत सारे बलोच सरदारों के बारे में आपको बहुत सारी बातें पढ़ने और सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी और आपको ये अंदाज़ा होगा कि एक बलोच सियासी कारकुन आज 2021 के अंदर अपनी माजी की जो बलोच सियासत है और बलोच सरदारों की सियासत है, उसको किस नज़र से देखता है। इसलिए बहुत अहम किताब है। इसी तरीके से खारज़ार सियासत के अंदर कॉमरेड रफ़ीक खोसो साहब की किताब है। ये भी बहुत एक ज़बरदस्त सियासी कारकुन रहे हैं और तलबा तंजीम में भी रहे हैं, तो इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से खारज़ार सियासत के अंदर एक तरह से रनिंग कमेंट्री की है और एक 1970 से लेकर के और उसके बाद काफ़ी अरसे तक ये सियासत में रहे और करीब से इन्होंने देखा बहुत सारी चीज़ों को, तो इन्होंने इसके अंदर भी उसका हाल बयान किया है। और इसके अंदर भी इन्होंने, जैसे मिसाल के तौर पर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब ने इनके बारे में ये लिखा है कि रफ़ीक खोसा बलूचिस्तान के उन नज़रियाती और फ़िक्री और जहद मुसलसल पर यकीन रखने वाले अहबाब में से हैं जिन पर बिलाशुबा फ़ख्र किया जा सकता है। निस्फ सदी से ज़्यादा आजमाइशों से भरी उनकी जद्दोजहद सियासी कारकुनों के लिए मशअल राह है। तमाम मुश्किलात, मसाइब और आजमाइशों के बावजूद उनके पाए इस्तकामत में कभी लग़ज़िश नहीं आई। और आबिद मीर साहब जो बलूचिस्तान के हवाले से लिखने के हवाले से काफ़ी मारूफ हैं, वो फरमाते हैं कॉमरेड रफ़ीक की किताब भी सन 70 से लेकर मुशर्रफ के ज़माने तक बलूचिस्तान की तस्वीर एक सियासी कारकुन की आँख से दिखाती है। इस मंजरनामे से इत्तेफाक और इख्तलाफ किया जा सकता है, मगर इसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। इसलिए दस्तावेज़ नहायत अहम है। ये मुतबादिल अवामी तारीख़ का बयानिया है। यह किताब बिलखुसूस बलोच नौजवानों के सियासी निसाब का हिस्सा होना चाहिए। इसके अंदर भी तकरीबन, जैसे हसन आज़ाद साहब की किताब का मैंने तारुफ करवाया आपसे, इस किताब के अंदर भी एक बलोच सियासी कारकुन किस नज़र से अपने सरदारों को देखता है, उनकी सियासत को देखता है, आपको मिलेगा। यकीनन इन दोनों किताबों में कहीं कहीं आपको ऐसे अल्फाज भी मिलेंगे जो हमारे मुल्क पाकिस्तान और उसके मुख्तलिफ हलकों से शिकवा और शिकायत करते नज़र आएंगे, लेकिन जाहिर है कि आप इसको इसलिए नज़रअंदाज कर सकते हैं कि ये बलोच सियासी कारकुन हैं। इन्होंने निस्फ सदी से ज़्यादा अपनी खिदमात दी हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क अपने बलूचिस्तान की सरजमीन के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए, इन्होंने उसकी तकदीर को बदलने के लिए इन्होंने काम किया है। तो लिहाजा आप थोड़ा बहुत शिकवा ज़रूर हम इनसे सुन सकते हैं और हमें बर्दाश्त भी करना चाहिए।
ایک اجنبی کی آواज़ کے حوالے سے صرف ایک بات میں عرض کروں کہ اس میں پروف کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں. میرا مشورہ یہ ہے، میری نیاز مندانہ گزارش یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی اردو میں ہو سکتا ہے یہ بلوچی میں لکھے گئے کالم ہو اور اس کو بعد اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، تو بعض جگہ انداز جو ہے وہ بلوچی کا ہی ہے، مذکر مؤنث وغیرہ کا فرق نہیں ہے. ظاہر ہے اردو پڑھنے والوں کے لیے تھوڑا سا یہ دشوار ہوگا سمجھنا، لیکن ہم اس کو اس لیے نظر انداز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے بلوچ بھائی کی افکار اور نظریات ہیں جو ہم تک پہنچے. تو یقیناً یہ کتاب آپ پڑھیں گے. یہ کتابیں آپ کو 3rd فلور اردو بازار کراچی بک مال سے مل جائیں گی، علم و ادب پبلشر سے. یہ کتاب تو علم و ادب پبلشر نہیں چھاپی ہے، اور یہ کتاب بلوچستان سے چھپی ہے، لیکن یہ کتاب آپ کو کامریڈ رفیق خسرو صاحب کی کتاب بھی آپ کو علم و ادب پبلشر سے مل جائے گی. اور میں آپ کو ان کا پتہ بھی بتا دیتا ہوں. ویسے تو خیر میں نے اپنے فیس بک کے پیج پہ یہ کتابیں لگائی بھی تھیں اور ان کے صفحات بھی لگائے تھے، تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. علم و ادب پبلشر اینڈ بک سیلرز، دکان نمبر 311، 3rd فلور بک مال اردو بازار کراچی. اگر آپ چاہیں تو یہ ان کا پتہ ہے، آپ یہاں سے اس کو فون نمبر کر کے ان کو آرڈر کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ یہ ضرور پڑھیں گے، اور ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ بلوچستان کے سیاسی کارکن کتنے باشعور ہیں اور کتنے بہترین نقطہ نظر کے حامل ہیں. امید ہے آپ یہ دونوں کتابیں ضرور پڑھیں گے. شکریہ.